शक्ति चाहे सोलार की हो, वो शक्ति चाहे भीतर कॉन्शियस की हो, वो शक्ति चाहे मैटर की हो, बिजली हो, जहाँ एनर्जी है, पावर है, वहाँ पे मूवमेंट है। या कोई भी काम करना चाहे बड़ा काम, तो कोई ना कोई पावर की जरूरत रहती है। तो पावर बहुत तरह के हैं। फिजिकल पावर, स्ट्रेंथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर उस फिजिकल पावर से भी इंपॉर्टेंट कभी कभी ब्रेन का, दिमाग का पावर हो जाता है। यदि स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो आदमी के कंपेरेटिवली बैल में, हाथी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हॉर्स पावर इज बिगर देन मैन पावर, एलिफेंट पावर इज मच बिगर। बस उस हाथी और घोड़े को भी आदमी कंट्रोल में कर लेता है एक छोटे से अंकुश से। इसका मतलब यह हुआ कि पावर केवल बड़ा होने से नहीं होता। एटम बम बहुत छोटा है, बट उसका पावर बहुत ज्यादा है। तो बड़ा या छोटा होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है पावरफुल कौन है। सो पावरफुल क्या चीज है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मोस्ट पावरफुल, वो है थॉट। जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, वो एनर्जी के रूप में क्रिएट होते हैं। वो जो थॉट्स हैं वही हमारा बिलीफ बनता है, और वो जो थॉट है वो बिलीफ के साथ मिलकर के हमारा एक्शन बनता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम या एक कोई थॉट है। आपने कुर्सी देखा और कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए, आपको क्या पता कि कुर्सी पे बैठना होता है? इसका कारण कि आपके मन में एक बिलीफ बनी कि ये कुर्सी बैठने के लिए होती है। और वो बिलीफ कैसे आई? किसी को देख करके, या वो एक थॉट पैदा हुआ कि शायद ये ऐसा काम आ जाए। तो हमारा हर थॉट हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है, और जितना जैसा बिलीफ होता है वैसा आदमी का परसेप्शन बदलता जाता है। या साइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे ब्रेन में मिलियंस बिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और उन हर न्यूरॉन का एक कनेक्शन बनता है। तो न्यूरॉन के जैसे ही एक एक्शन बार बार होगा, उसका वो एक कनेक्शन फॉर्म होकर के ब्रेन में स्टोर हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आप लोगों ने यदि किसी ने आइसबर्ग देखा हो, जो समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े, हिमखंड, जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है बट उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है। उसी तरीके से हमारे कॉन्शियस माइंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी इंफॉर्मेशन और इतना पावर है कि सारा डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, वो कॉन्शियस को गाइड करता है, और कॉन्शियस हमारे एक्शन को ड्राइव करता है। इन सबके पीछे है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बिलीफ सिस्टम में बदलने के लिए हर एक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्शन बिलीफ बनाता है, बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन देता है, थॉट्स जनरेट करता है, और वो थॉट्स वापस एक्शन पैदा करता है। तो ये एक साइकिल जैसा हो जाता है। एक उदाहरण दूं, जैसे हमें खाना खाना है, तो पहली बार कोई खाना खाएगा तो उसके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हाथ से तोड़ेगा, खाएगा, मुंह में लेगा, उसको समय लगेगा। और जैसे जैसे ये मल्टीपल हो गए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, अब ब्रेन की हैबिट हो गई। अब आप आंख बंद भी करो तो हाथ का खाना मुंह में ही जाता है, नाक में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है कि ऐसे होना है। हम जिस मकान में रहते हैं वहां पे यदि लाइट भी चली जाए तो यूजुअली पता होता है कि स्टेप्स पार करना है तो स्टेप्स की हाइट कितनी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में है और वो आदत पड़ी हुई है।
तो आप आंख बंद करके भी अपने घर की अलमारी को खोल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि उसमें सामान कहाँ पड़ा है, क्योंकि आप कभी तरीके से रखते ही नहीं है तो नहीं मिलेगी, बट अलमारी कहाँ है ये पता है और अपने आप हाथ पहुंच जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, वो हमारा बिलीफ बन जाता है। हमने मन में सोच लिया कि सांप जहरीला होता है, सांप के काटने से आदमी मर जाएगा, ये यूजुअल बिलीफ है। बट आपको पता है कि सांप जहरीले होते ही नहीं है। बहुत लिमिटेड परसेंटेज ऑफ सांप है जो जहरीले होते हैं, बाकी तो एकदम नॉर्मल होते हैं। बट चूंकि नहीं पता और वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो डर हर सांप से लगेगा। बिलीफ क्या है, उसके ऊपर हमारा एक्शन बन जाता है। जैसे कोई भी एक घटना हुई और आपने उसको रिएक्ट किया, किसी ने कोई गलती की और आपने उस पर गुस्सा किया, तो क्या हुआ, ब्रेन में एक मैसेज गया कि यदि कोई गलती करे तो गुस्सा करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी ने गलती की, अगेन आपने गुस्सा किया, वो मैसेज ब्रेन में गया। तीसरी बार की, तीसरी बार मैसेज गया, और चौथी बार आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप गुस्सा हो जाएगा। और 25 बार के बाद आप बोलते हो महाराज चाह के भी मैं रोक नहीं पाता हूं, गुस्सा आ जाता है। इसका कारण है कि वो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग है, उसको यही पता है कि इस सिचुएशन में ये ट्रिगर करना है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसको पता है कि इस कंडीशन में इनपुट इज दिस, देन आई हैव टू गिव दिस आउटपुट। मशीन को यह पता है कि यदि इनपुट में एसी है, आउटपुट में डीसी देना है, कि इनपुट में डीसी है कि आउटपुट में एसी देना है। कोई भी चीज जिसके इनपुट एंड आउटपुट को फ्रीज कर देंगे तो वो ऑटोमेट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे सारे थॉट्स ऑटोमेट हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स अगेन उसको और मजबूत कर देता है। फिर वो सा न्यूरॉन और स्ट्रांग है तो और स्ट्रॉन्गर थॉट्स है, और थॉट्स जितना स्ट्रॉन्गर बिलीफ उतना स्ट्रॉन्गर, क्योंकि परसेप्शन भी वैसा ही है। तो हमें हर चीज वैसी दिखाई देने लग जाती है। जैसे फैमिली में एक झगड़ा हो गया किसी के साथ में, और मेरे मन में ये परसेप्शन हो गया कि ये आदमी मेरा भला नहीं चाहता। अब वो आदमी यदि मेरे लिए कुछ भी करेगा तो मेरा परसेप्शन उसमें से ढूंढेगा कि ना, ये मेरे को जरूर से गड़बड़ करने के लिए कर रहा है।